हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने सिंपल पेपर रिलीज कर दिया है। क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हैं। और इनफैक्ट सीबीएसई ने अपने जो सर्कुलर निकाला था उसमें भी उन्होंने लिख के रखा है कि 40 to 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ थंबनेल पे आपको मिलेगा क्लास 10th वरीड अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। मतलब क्या आपको भी चिंता है इस चीज की? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की ऐसा चिंता, जाहिर है बच्चे हैं आप तो बोर्ड एग्जाम पहली बार दे रहे हो तो सबको थोड़ा सा एंजाइटी होता है कि बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, कहाँ से आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो ये सारी चीजें आपके मन में आना स्वाभाविक है। अब ये अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बातें किया जाए तो एनसीईआरटी बुक बनाते हैं तो वो पुराने मॉडल पे है, 2010 8 से ही, मतलब वही किताब सेम है तो उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड है नहीं। एग्जाम्पलर देखोगे तो उसमें भी वही है। कोई रेफरेंस बुक जो आपके स्कूल में चलता है जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये सब देखोगे तो उसमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नाम का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो भी आउटडेटेड वर्जन है, 2020 का है। अभी तक आर एस अग्रवाल अपडेट नहीं हुआ है तो उसमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। यही क्वेश्चन, मतलब यही जो दो बुक्स हैं वो हम लोग कहाँ बनाते हैं? अपने स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूट में, जो भी ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, वहाँ पे आर एस अग्रवाल बना लो, आर डी शर्मा बना लो, एनसीईआरटी बना लो, इनफैक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना लो। तो ये 4 प्रकार का किताब हम लोग बना लेते हैं जनरली। चारों नहीं बनाते, कोई 2-3 ही बनाते हैं, ठीक है। या तो आर डी शर्मा बनाएंगे तो आर एस अग्रवाल नहीं, आर एस बनाएंगे तो आर डी नहीं, तो ये मतलब कोई चॉइस। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं है तो आपकी चिंता स्वाभाविक है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, आएंगे कहाँ से और किस प्रकार के होंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आप सही वीडियो पे आए हैं और आपको हम बता देंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी कहाँ से करें और ढेर सारे क्वेश्चंस कहाँ से लगा सके जो सेम टू सेम मैच कर जाए आपके एग्जाम में। और आपको, मतलब जो आपके मन में जो चल रहा है ना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा, वो सब दिक्कतें दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको दिखाते हैं एक एक चीज बारी बारी से, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, आपकी चिंताएं दूर कर देंगे। ये सबसे पहले सर्कुलर देख लीजिए सीबीएसई का, क्लास 9-10 के लिए भी और 11-12 वाले भी। अगर आप 11-12 वाले सुन रहे हो तो आपके लिए भी है, 9-10 वाले तो पूरा पूरा है। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन ऑफ एनी अदर टाइप, कोई दूसरे टाइप भी हो सकते हैं। और उसका परसेंटेज कितना है? 50%। 2023-24 में भी 50% ही था, लेकिन अभी भी 50%, 40 से 50 किया है। 12th वाले में 40% था, अब 50% हो गया। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% होगा, मतलब 80 मार्क्स का पूरा पेपर, उसमें 40 नंबर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब टेक्स्ट बुक से तो क्वेश्चन आएंगे लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी आएंगे, 50% क्वेश्चन आएंगे। ऐसा सीबीएसई ने ऑफिशियल सर्कुलर में लिखा है, ठीक है। आप ये सर्कुलर जाकर डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से और वहां देख सकते हो कि सर सही बोल रहे हैं कि नहीं। उसके बाद ये बुक है आपके पास, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बैंक, मैंने भी खरीद लिया है, ये देख लीजिए, ठीक है। मेरे हाथ में भी सेम बुक दिखेगा, ये जो पीछे थंबनेल पे दिख रहा है वही सेम यहाँ भी दिख जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक। और इसमें 1500 प्लस क्वेश्चन हैं, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है 1500 से ज्यादा, 1500 प्लस क्वेश्चंस। इसमें आपको सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है साइंस का, मैथ्स का और सोशल साइंस का, मतलब 3 मेजर सब्जेक्ट जो हैं वो सारे का निचोड़ एक ही बुक में, ठीक है। तो ये बुक है आपके पास, इतनी मोटी सी देख लो, ठीक है, काफी थिकनेस है। तो 1500 प्लस क्वेश्चन है इस बुक में। अब इस बुक के बारे में, क्योंकि बुक यहां से दिखाएंगे कैमरा पे, पूरा नहीं दिख पाएगा, इस कारण मैं आपको कुछ बुक का पार्ट दिखाता हूं। यहां देखिएगा तो सबसे पहले अचीव 90% इन अ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम विथ पीडब्ल्यू लेटेस्ट बुक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ले सकते हो या फिर इनका जो क्वेश्चन बैंक है सिंपल पेपर जो कुछ दिनों में रिलीज होगा वो उससे देख सकते हो। तो 90% आप आराम से अचीव कर सकते हो। यहाँ पे इंक्लूडेड 1500 प्लस सर्कुलर अलाइंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इस बुक में 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, देखने के लिए। फिर इन्वॉल्विंग ट्रेंड्स ऑफ अ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, ये भी मिल जाएगा आपको। चैप्टर वाइज वेटेज मिल जाएगा, ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा, पास्ट 5 ईयर का सीबीएसई का, मतलब पिछले 5 साल में सीबीएसई ने किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी इस बुक में मिलेगा। साथ में डिटेल सोल्यूशन मिलेगा और स्टेप वाइज मार्किंग के साथ मिलेगा। और उसके बाद वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, मतलब हर प्रकार के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन को कवर किया रहेगा, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को कवर किया रहेगा इस बुक में। और 2020 एनईपी पे बेस्ड है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का यहाँ पे कुछ सोर्सेज दे दिया, जैसे आउटकम्स अगर देख लीजिएगा तो नॉलेज हो सकता है, आपको आता कितना है उसके हिसाब से। लर्निंग, याद करके रखे हो तो वो बैठाने कैसे आएगा। फिर उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, जैसे आ तो गया आपको याद है लेकिन लगाने नहीं आ रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट भी आपको इस बुक से मिलेगा। तो ये आपके कुछ एनालिसिस हो गए, इसी बुक में है। नेक्स्ट कंटेंट चैप्टर, यहाँ देख लीजिए साइंस, सारा का सारा 13वां चैप्टर है। पहला केमिस्ट्री, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा केमिस्ट्री, मतलब केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब सारे चैप्टर हैं। चैप्टर पढ़ेंगे तो इससे अच्छा है कि आप देख लीजिए, सारा है। मैथ्स का भी यहाँ तक 8 है। नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे तो ये पूरा 14 चैप्टर, मतलब मैथ्स का भी सारा और एसएसटी का भी सारा। और ये भी आपके एक अलग अलग, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सिविक्स हो, सॉरी
ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो ये भी आपको अलग अलग करके दिया हुआ है, सेगमेंट वाइज दिया हुआ है, एक साथ मिला के नहीं दिया गया है। और यहाँ देख लीजिए बुक का चैप्टर वाइज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर खोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसमें देखते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहेंगे, यहाँ 4 ऑप्शन होंगे, पहले एमसीक्यू दिया हुआ है, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एंड सो ऑन। इसके साथ साथ अगर देखोगे तो 4 5 मतलब 8 क्वेश्चन हो गए। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 1500 प्लस क्वेश्चन है ना, ये तो कुछ ही पार्ट है। 20 तक क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, जो 3 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे कुछ। फिर यहाँ पे देखिएगा तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, ये देख लो अच्छे से। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ देखिएगा तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एमसीक्यू भी है, शॉर्ट आंसर टाइप भी है, लॉन्ग आंसर भी है, और इसमें असर्शन रीजन भी था, ठीक है, यहाँ कहीं दिखा नहीं, मतलब इसके बाद वाले पेज पे असर्शन रीजन भी होगा, तो इसमें असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, बुक में असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले, केस बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे, तो हर प्रकार का तो क्वेश्चन इसने कवर कर रखा है। उसके साथ साथ अगर देखोगे तो आपको हिंट एंड सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब किसी क्वेश्चन में आप फंसते हो, नहीं आ रहा है, तो उसके डिटेल सोल्यूशन मिल जाएंगे लिखे हुए, एमसीक्यू का भी डिटेल सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन लिखा हुआ है कि 1 का ऑप्शन बी होगा, 2 का ऑप्शन बी होगा, नहीं, ऑप्शन के साथ नहीं है, डिटेल सोल्यूशन के साथ है, मतलब ऑप्शन है तो क्यों है, ये भी आपको इस बुक में मिलेगा सोल्यूशन के साथ, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। देखिए असर्शन रीजन यहाँ लिखा हुआ है ना, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, तो उसके भी सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से था असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट मैथ्स का अगर देखोगे, क्योंकि साइंस मैथ पढ़ाते हैं तो साइंस मैथ दिखा दिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके बाद बढ़िएगा तो ये भी मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन है। यहाँ से बढ़ोगे तो देखो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, यहाँ केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, तो वो पीडीएफ में नहीं लाए, ठीक है। फिर इसके भी सोल्यूशन, सिर्फ ऑप्शन ही कि क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, नहीं, उसका डिटेल सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सी नहीं, डिटेल आंसर, सब चीज़ आपको डिटेल में सॉल्व करके मिलेगा। मिलने के बाद यहाँ देख लीजिए स्टेप वाइज मार्किंग दिया गया है, मतलब कितने चीज़ें लिखोगे, मतलब कितना लाइन लिखोगे, क्या क्या चीज़ें लिखोगे, तो कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, तो स्टेप वाइज मार्किंग भी हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 30 लिखते हैं तो उसमें 5 पार्ट है, और ये 5 नंबर का मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, या तो यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं तो 1 नंबर, ये सिर्फ लिख लेते हो तो हाफ मार्क्स मिलेगा, फिर ये भी लिखेंगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, फिर ये लिखेंगे तो 1 मार्क्स, फिर ये लिखेंगे 1 मार्क्स, फिर नीचे लिखेंगे 1 मार्क्स, मतलब हर जगह नंबरिंग दिया हुआ है, 5 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, ऐसे ऐसे करके स्टेप वाइज मार्किंग बताया कि कितना लिखने पे कितना मिलेगा। और ये सबसे अच्छा चीज़ होता है किसी भी स्टूडेंट को, मुझे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर किसी चीज़ का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो मतलब कितने लिखने पे क्या आएगा रिटन एग्जाम वाले के लिए, ठीक है। और ये लास्ट पेज, बुक का ये लास्ट पेज होगा, ठीक है। इसमें भी आपको कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चन होगा, यूएन, यहाँ पे सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ तो एब्रीवेशन है, फिर REAP ANCREV इस टाइप के लिखे हुए हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और परसेंटेज क्या होंगे। स्टूडेंट ऑफन फाउंड अ डिफिकल्टी इन सॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग, समझने वाले क्वेश्चन में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता है, तो UN फॉर अंडरस्टैंडिंग, RE फॉर हो जाएगा, RE खोजोगे इसमें रियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा, जो रियल लाइफ पे बेस्ड होगा उस टाइप का, मतलब सारा लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा उसके बाद। और यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस है इस क्वेश्चन बुक के, क्वेश्चन बैंक के डिटेल्स में, इसको अलग से भी हम दिखा देंगे एक बार कैमरा से पूरा का पूरा, ताकि ये बुक में दिख जाए। ये तो मैंने आपको PDF दिखा दिया, अलग से भी हम आपको दिखा देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और ये जो कन्फ्यूजन है वो सबसे बड़ा था, बच्चे कॉमेंट कर रहे थे हमें कि सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग तैयारी कहाँ से करें, प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो मैंने बुक दिखा दिया आपको, तैयारी हो गई, तो बस बुक खरीद लो, बाई कर लो और प्रिपरेशन अपना कर लो। बाई करने के लिए आप अमेजोन पे जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं, लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं, और एक लास्ट PW स्टोर से आप जाके बाई कर सकते हो बुक को, ठीक है, PW स्टोर से बाई कर सकते हो। अगर दिक्कतें होंगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। अगर बाई कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो, दिक्कत हो रहा है बुक खोजने में, तो बोलिएगा, तो लिंक डलवा देंगे हम डिस्क्रिप्शन में भी और कॉमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। तो यही छोटी सी जानकारी आप लोगों से शेयर करना था बस। थैंक यू सो मच यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए वीडियो। और ये बुक है आप मेरे हाथ में, इसी बुक को खरीदो, 1500 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, 4-5 महीना समय बचा हुआ है एग्जाम में, तो पूरा बना लीजिए और अपनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छा कर लीजिए, और अपने मन के जो डर है बोर्ड एग्जाम के लिए वो मिटा दीजिए। एक छोटा सा जानकारी था, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।